संसार दी उत्पत्ति रचना ते गर्दिश दे संबंध विच जो जोगियां ने जगत नूं विचार दिते ने, उस संबंध विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत नूं विचार दे रहे ने ते जोगियां नूं समझा रहे ने। प्राचीन समय तो एक कहावत चली आ रही है कि मादा प्रकृति युगती दे नाल प्रसूत होई ते उस तो तीन शक्तियां ने, तीन चेलियां ने जन्म लिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दा हवाला दे के फिर अपनी विचार जगत ते जोगियां दे सामने रखदे ने। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, जुगती दे नाल व्याई प्रसूत होई ए माया, ए मादा, ए प्रकृति ते फिर बने तिन चेले परवान, परमाणिक तिन चेलियां दा, सिरमौर तिन देवतियां दा जन्म होया, जिन्हां दे नाल लकब जुड़े कि एक संसारी है, एक संसार दी पालना करन वाला है ते एक परले करन वाला है। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। इत्थे तक विचार जगत दी है, जोगियां दी है, संसार दी है। और इस संसार दी विचार नूं सामने रख के मेरे पातशाह फिर अपनी विचार, अपने ख्याल, अपना जवाब जगत ते जोगियां दे सामने रखते ने। इतनी गल ते स्पष्ट है कि जोगियां दी पकड़ दे च एक गल आई कि शक्तियां तीन ही ने ते किरिया सिर्फ तीन तरह दी हो रही है। जीव जम रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे बन रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। पशु पंखी जन्म ले रहे ने, टिक रहे ने, फिर मिट रहे ने। ये नियम तीन तरह दा जन्मना, जीवना ते मिट जाना सारियां ते लागू है और सारियां दी बकायदा अपनी उम्र है। तीन चेले परवान, परमाणिक, ये तीन चेले ने। दरअसल तिन्ना दी ही गिनती करीबन करीबन सारे विद्वाना ने प्रकृति दे संबंध विच कीती है। उन्होंने प्रकृति दे गुण भी तीन मन्ने, रजो तमो सतो। शरीर भी तिन्ना दा जोड़ है, मन है और अस्थूल मादा है शरीर ते फिर आत्मा है। एक नूं भी अलग कर दईए ते होंद कायम रखनी बहुत औखी हो जाती है। आत्मा है, मन है, शरीर है। समय दियां हालतां भी तीन ने, माजी, हाल, मुस्तकबिल, भूत, भविष्य, वर्तमान। इसे तरीके नाल देखिया जाए जो शरीर दे च, जीवन दे च चल रही चेतना है, ओदियां हालतां भी तीन ने, जागृत, स्वपन, सखोपत। ते फिर असी देखते हैं कि जो कुछ जगत दे च हो रहा है, ओदे च भी क्रियावां तीन ने। जीव जम रहे ने, जीव बन रहे ने और उन्हां दी पालना हो रही है, टिक रहे ने, फिर मिट जाते हैं। जोगियां ते कुछ आम प्राचीन संतां दे मन दे च ख्याल आया जो जन्म दे रहा है हो ही नहीं सकता कि ओही मार रहा है, क्योंकि उन्होंने मारन का फिर की प्रयोजन हो गया, क्योंकि जन्म उसने दिता है। जिसने जन्म दिता है मारन का सवाल नहीं पैदा होता। तो जन्म कोई होर दे रहा है, परले कोई होर कर रहा है, ते फिर होर पकड़ दे आई गल पालना कोई होर कर रहे। और ये तीन शक्तियां वख वख ने। बाद दे च इन्हां तीन शक्तियां नूं नाम भी दे दिते गए।
ब्रह्मा विशन महेश। ब्रह्मा संसारी है, विष्णु भंडारी है, शंकर लय करने वाला है, परलय करने वाला है। तो एक जन्म देने वाला है, एक पालना करने वाला है, एक मौत देने वाला है। और इन्हां तिन्नां ही ख्यालां दे आधार दे उत्ते ये तीन देवते साडे देश विच प्रमाणिक मने गए। ज्यादा मंदिर महादेव ते विष्णु दे ने, ब्रह्मा जी दे मंदिर भारत दे च नहीं ने। किधरे अखौती मंदिर एक कद मौजूद है। कारण जन्म हो गया, तो जन्म हो गया, हुण उस नाल कोई संबंध नहीं। हुण ते उस नाल संबंध होवेगा जो पालना करे या जिस तो मौत होनी है। जिथों जन्म हो गया, जिथों असी आ गए, उस नाल दोबारा ते कोई संबंध है नहीं। इस वास्ते ये बहुत वड्डा स्वार्थ समझो कि ब्रह्मे दे फिर कोई मंदिर नहीं बने, उदी पूजा भी नहीं हुई, किसी थां कोई उसकी आरती भी नहीं गायन होंदी। बाकी देवतियां दी तरह उन्होंने कोई इष्ट रूप दे च भी नहीं मनदा। सिर्फ इतना ही ख्याल है कि वह वेदां दा रचयिता है, संसार दा रचयिता है, संसार नूं बनाने वाला है। पाला पैना है उस नाल जिसने पालना करनी है। तो विष्णु दे बहुत मंदिर ने, बहुत मंदिर ने। पालना पदार्थ नाल होंदी है, पालना धन नाल होंदी है। तो फिर नारायण दे नाल लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो मुराद पदार्थ, वस्तु, संपदा, जिस दे राही पालना होंदी है, जिस तो बिना जीवां दी पालना होनी अत्यंत कठिन है। तो लक्ष्मी नारायण, नारायण दी महिमा तां है कि लक्ष्मी है। ते लक्ष्मी तो बिना पालना हो नहीं सकती। धन पदार्थ तो बिना जीवां नूं तृप्त करना शरीरक तल ते बहुत औखा है। तो लक्ष्मी नारायण दी खूब पूजा हुई, खूब मंदिर, काफी उदी पूजा ते प्रतिष्ठा। लेकिन डरे हुए मनुखा ने, भयभीत मनुखा ने शंकर दी भी पूजा की। नारायण दी पूजा इस वास्ते हुई पालना होंदी रहे। शिवजी दी पूजा इस वास्ते हुई मौत तो बचीए, ये बाकियां दे घर ते जावे पर साडे घर ना आवे। इस वास्ते पूजा हुई, इस वास्ते सजदे होए। एक दी पूजा इस वास्ते हुई कि रोज साडे घर आवे। लक्ष्मी नारायण दा पूजन इस वास्ते ये रोज साडे घर आवन, क्योंकि नारायण आएगा लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी तो नारायण आएगा, पूजन चलिया, रोज पूजन चलिया, ये आवन। ते शंकर दी पूजा इस वास्ते हुई ये ना आवे, ये कम से कम साडे घर तो दूर रवे। ये मौत दा देवता है, ये परले दा देवता है। तखय्यल है कि ओदा वासा मसाना चाहुंदा है, मुर्दे दियां खोपड़ियां ओ गल दे च पाउंदा है। तो हकीकत है मौत दा आखिरी अंजाम ते मसान ही है, शमशान घाट है। शंकर दे आले दुआले जो प्रतीक इकट्ठे कीते गए सारे दे सारे मौत दे, और विष्णु जी दे आले दुआले जिन्ने प्रतीक इकट्ठे कीते गए वो जीवन दे ने। कमल फुल है, सोने दियां मोहरां अगों पईयां ने थाले दे। हाथी फुआर कर रहा है, बरखा कर रहा है, लक्ष्मी नाल खड़ी है, और कोई भगत जन बैठा है बीणा छेड़ रहा है, एक तारा छेड़ रहा है। ये सब जीवन दे प्रतीक ने, जिंदगी दे प्रतीक ने। पर बैठे ने महादेव खामोश, अखां भी मूंद के बैठे ने, चुप बैठे ने, बेरौनकी है, तन ते स्वाह मली हुई है। और ये प्रतीक है कि तन ने आखिर स्वाह ही हो जाना है, राख ही हो जाना है। ये प्रतीक ने, एक मौत दा प्रतीक, एक जीवन दा। एक जीवन दा इशारा कर रहा है, एक मौत दा। जद इस ढंग दे नाल छापे खाने नहीं सन, किताबां नहीं सन, लिखाई पढ़ाई नहीं सी, तो मनुखां दी दुनिया च चलदी सी इशारियां दी भाषा। और इस ढंग नाल
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਧ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤਾਲੀਮ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, आम प्राचीन जगत दी ये प्रथा है कि ये प्रकृति, ये मादा युक्ति दे नाल प्रसूत होई। इस तो 3 चेले बने, ब्रह्मा, विष्णु ते महेश, जो प्रमाणिक ने। 33 करोड़ देवते दे ये 3 प्रमाणिक ने, सिरमौर ने। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਪਾਲਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੌਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 3 ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं, हकीकत यह है जितों उत्पत्ति हो रही है पालना भी उस तो हो रही है, और जिस तो पालना हो रही है नाश भी उस तो हो रहा है। पर जे इत्थे सवाल खड़ा हो जाए कि जिस तो उत्पत्ति हो रही है मौत भी उस तो हो रही है, गल समझ विच नहीं आउंदी, क्योंकि जिहड़ा बनाएगा वो मिटाएगा क्यों, और जिन्हें मिटाना ही है वो पालना क्यों करेगा। तो इहदे वास्ते गुरबाणी दा एक बड़ा सुंदर जवाब है कि ये परमात्मा दा कोई मुद्दा ते मकसद नहीं है, उसदा एक खेल है। शौक दे नाल दरिया दे कंढे ते बच्चे अपने घर बनांदे ने, और जितनी शौक नाल बनांदे ने, जितने हस के बनांदे ने, उतनी हस के तोड़ देंदे ने। बनाण लगिया जो हासा मौजूद है, तोड़ लगिया भी वो खिलखिलाहट मौजूद है। जिहड़ी प्रसन्नता बनाण लगिया है, तोड़न लगिया भी वही प्रसन्नता है। और जितनी लगन ते मेहनत दे नाल बनाया है, उतने ही चाव मल्हार ते लगन नाल तोड़ देता है। क्या प्रयोजन है इस बच्चे का? अगर प्रयोजन होंदा, कोई मुद्दा होंदा, मकसद होंदा, तो तोड़न लगिया इसने रोना सी, तड़पना सी, बेजार होना सी। नहीं, ये उसका खेल है। तो साहब कहते आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। जगत विच आवना ते जावना परमात्मा दा एक खेल है, मकसद नहीं। जिस काम दे पिछे कुछ मकसद रख लईए उत्थे तनाव खड़ा हो जाता है। क्यों तनाव इस गल दा खड़ा हो जाता है, हुण मकसद दी पूर्ति होवेगी कि नहीं, क्योंकि मकसद रखे। ते जिसने जिस काम दे लई कुछ मकसद रखा है, मतलब है उसने किधरे पहुंचना है, ते किधरे पहुंचना इस गल दा सबूत है अजे रस्ते च है, अजे मंजिले मकसूद ते नहीं। ते परमात्मा दा भी कोई मकसद है, उसने भी किधरे पहुंचना है। ये ते फिर अधूरा हो गया, ये ते फिर अपने घर दे च नहीं है। अगर उसने भी कोई मुद्दा रखा है, मकसद रखा है, स्पष्ट गल है। जैसे जैसे मनुख जिस काम दे नाल मकसद जोड़दा है, तनाव ते खड़ा हो जाता है। हुण मकसद दी पूर्ति होवे तां ही मैनूं सफलता मिलेगी, तां ही मैं अगे वध सकांगा। ते जे मकसद दी पूर्ति ना होवे ते मायूसी होंदी है, उपरामता होंदी है, और अजे मकसद दूर है, अजे प्रयोजन दूर है, मुद्दा मंजिल दूर है, लेकिन तनाव पहले ही खड़ा हो जाता है कि सफलता मिलेगी कि नहीं, मैं पहुंच सकांगा कि नहीं, मेरा पहुंचना ही मेरी सफलता है। ते जे परमात्मा दा ये सब कुछ करना भी किधरे पहुंचना है, तो इतनी गल स्पष्ट होएगी परमात्मा को अजे सफलता नहीं है, और वो भी दुबदा च पिया है कि मैं सफल होवांगा कि नहीं। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी कहते नहीं, जगत दी रचना दे संबंध च उसदा कोई मकसद नहीं, उसदा कोई मुद्दा नहीं। ये उसदी एक लीला है, ये उसदा एक खेल है।
आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। मुद्दा नहीं है उसका, कोई मकसद नहीं है, लेकिन बनाई जा रहा है। इस वास्ते परमात्मा दी दुनिया तनाव नहीं है, खिंचाव नहीं है। वो जिथे है अपने टिकाने ते, वो जिथे है प्रसन्न है, आनंद है, खुशी दे च है, खेड़े दे च है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बड़ा मधुर कलाम कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये जगत एक तमाशा है ते मैं इस तमाशे नूं वेखण वास्ते आया। दरअसल जो तमाशा वेखदा है वो ते प्रसन्न रहिंदा है, पर जो तमाशा बन जाता है वो लोकां दी नज़रां 'च गिर जाता है, दुखी हो जाता है, बेजार हो जाता है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक कह रहे ने, ऐ बंदे तमाशा वेख, तमाशा ना बना। कई बंदे तमाशा ही बन गए ने। उन्हां दा जीवना और रोजमर्रा दी तर्जे जिंदगी तमाशा बनी हुई है, और लोकी वेख वेख के खुश होंदे ने। जिन्हां नूं वेख वेख के दूजियां नूं प्रसन्नता मिले, समझ लो बंदा ते तमाशा बन गया, एक खेड बन गया। लड़ रहे ने घर दे च, पड़ोसियां नूं स्वाद आ रहा है, रस आ रहा है, हाथापाई कर रहे ने, गाली गलोच कर रहे ने, एक दूजे दे केस पुट रहे ने, एक दूजे नूं जख्मी कर रहे ने। हजारां दी भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो हजारां लई तो तमाशा बन गए। साहिब कहने नहीं, ऐ बंदे जगत दे जो कुछ हो रहा है ये तमाशा है, और इस तमाशे नूं तू वेखण वाला बन, न कि तू खुद तमाशा बन। और भगत जना तो बाद कुछ दार्शनिक अजीम चिंतक जो जीवन दे गहरे तल विच झात मार सके, ये गल वखरी है कि जीवन दे गहरे तल विच जा ते नहीं सके, लेकिन झात मार सके ने। जो पहुंच गए ने जीवन दे गहरे तल विच, वो ते संत ने, भगत ने। पर जो झात मार सके ने वो दार्शनिक ने, महान दार्शनिक। तो ये दो श्रेणियां जगत विच महान ने। जो जीवन दे गहरे तल विच चले गए ये ते महान ने, पर जिन्हां ने झात मार के गहरा तल वेख लिया वो भी घट ने, वो भी महान ने। तो इस तरह की गहराई विच झाती मारी है उर्दू दे प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने। वो कहंदा है, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। ये सारी दुनिया मानिंद तिफल एक खेल है मेरे सामने, बच्चे दा खेल, तिफल बच्चा। अजीबो गरीब जो कुछ जगत विच हो रहा है, ये सब कुछ मेरे लिए बच्चियां दे खेल तो ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर अगां चल के कहंदा है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन ते रात ये तमाशा मेरे सामने हो रहा है। ये गल वखरी है कि रात दा तमाशा कुछ हो रहा है, दिन दा तमाशा कुछ हो रहा है। पर मैं देख रहा दिन दे तमाशे भी, रात दे तमाशे भी। फिर कहंदा एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। तख्ते सुलेमानी ये भी एक बच्चियां दा खेल है। राजनीतिक लिए ये खेल नहीं है, ओदा तो एक मुद्दा है, मकसद है तख्ते सुलेमानी तक पहुंचना, तख्त तक पहुंचना। वो अपनी जिंदगी भी दाव ते ला सकता है। सफलता ना मिली उन्होंने बहुत दुख भी हो सकता है कई दिन मंजे तो ही ना उठ सके, इतनी उसनू चोट पहुंचे, इतनू उसनू आघात पहुंचे। क्योंकि तख्त तक पहुंचना उसका मकसद है। पर गालिब कहने अगर मैनू कोई चुक के भी बिठा देवे तो मैं तो ये समझांगा ये भी एक बच्चियां दा खेल है, इस तो ज्यादा कुछ नहीं। ते जेदे लई तख्ते सुलेमानी एक खेल है तो ओदे लई तख्ते सुलेमानी जिंदगी दा मुद्दा नहीं है, मकसद नहीं है। ओदा मकसद कोई होर होवेगा, ये नहीं है। तो एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। आजाज मौजियां दी जमा, मौजे करामात।
तो गालिब कहते हजरत ईसा दे मौजजे की कबर ते हथ लाया मुर्दा जिंदा हो गया, बीमार दे सिर ते हथ फेरिया तंदुरुस्त हो गया, अंधे दियां अखां ते हथ रखिया वो सुजाखा हो गया। गालिब हस के कहन ये भी बच्चियां दे खेल तो ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ एक खेल है। हजरत ईसा दे मौजे, तख्ते सुलेमानी, दिन रात विच जो कुछ हो रहा है सब कुछ एक तमाशा है। ये गल वखरी है कि जीवन दे इस महान गहरे तल नूं जे महापुरुष वेख सकिया उत्थे तक पहुंचिया ते नहीं, पर वेख लेना भी कोई घट नहीं है, बहुत वड्डी साधना है। ये गल वखरी है कि दिमागी साधना है। पर जिन्हां ने अध्यात्मिक साधना की थी, हेमकुंड दे तपीश्वर ने हेमकुंड विच बैठ के उन्हें जीवन दे गहरे तल दे झात नहीं मारी, वो जीवन दे गहरे तल दे पहुंचे है। उस ठिकाने ते पहुंच के कह रहा है, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तमाशा वेखण वास्ते आया, मैं तमाशा खुद नहीं आ। अगर वो तमाशा खुद होंदे ते जद 4 बच्चे शहीद होए ते रोंदे, ते जगत ते रोंदे आया नूं वेख के हसदा, कदी रोंदे आया नूं वेख के रोंदा नहीं है। इस वास्ते आम कहावत है, तुसी हसोगे जगत नाल हसेगा, पर जब तुसी रोवोगे जगत रोण नूं तैयार नहीं होवेगा। रोने दी कौन सांझ पांदा है? हासे दी सांझ पांदा है। जीवन दी सारी सांझ पांदे ने, मौत दी कौन सांझ पावेगा? नफे दी सारी सांझ पांदे ने, नुकसान दी कौन सांझ पावेगा? सारे रिश्ते सुख दे ने, दुख दी रिश्तेदारी कौन जोड़ेगा? साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फैसला, सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोय, कहो नानक सुन रे मना, अंत सहाई होए। हरि दा भजन कर हे मन, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। जगत ते सुख दा संगी है, इतना वड्डा संगी है कि सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। बहुत लंबी चौड़ी जड़ी भीड़ है तेरे आले दुआले, किधरे ए न समझ नहीं कि मेरे संगी साथी ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने नहीं, सब सुख दे साथी ने। और जिस दिन तू देखेगा कि तेरी झोली च सुख नहीं रहे, तू चिराग लेके भी ना संगियां साथियां नू ढूंढेगा, नहीं लभने। एक किसे पासे मिलने नहीं। सारा शोर शराबा, सारी भीड़, सारा वर्तन वलेवा, सारा संबंध सुख दा, सुख में आन मिलत बहु बैठत, रहत चहूं दिस गहरे। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बच्चे शहीद हो गए, पिता शहीद हो गए, ते आप दावे नाल कहंदन, चाहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमा दस्त पेचीदा मार, चे मर्दी के अहगर खामोशा को नी, के आतिश दा मारा फिरोजा को नी। की होया कि बलदे हुए भांबणा दे चों 4 चिंगारियां बुझ गईयां। ये सब कुछ उन्हां लई एक तमाशा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि प्रचलित गाथा ते ए है, और खास करके योगियां दे प्रचार दे ए खास गल आई कि ए मादा, ए माया जुगती नाल प्रसूत होई, विआही, और उस तो 3 प्रमाणिक चेलियां ने जन्म लिया, जिहदे च एक संसारी है, एक भंडारी है, और एक लय करन वाला है, एक परले करन वाला है। पर हकीकत की है, साहिब कहने ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, ज्यों होवे फरमान। हकीकत यह है कि परमात्मा जिवें चाहता है तिवें अपनी प्रकृति नूं चला रहा है, जिवें उसका हुक्म है तिवें ही जगत दे सब कुछ जो है हो रहा है। उस तो बिना होर कुछ नहीं, उस तो ही उत्पत्ति हो रही है, उस तो ही पालना हो रही है, उस तो ही नाश हो रहा है, क्योंकि उसका कोई मुद्दा नहीं, उसलिए सब कुछ तमाशा है, उस लई सब कुछ एक खेल है। एक मिथ है बड़ी सुंदर कि एक दफा शिवजी ने प्रार्थना की थी, हे अकाल पुरख कि तू मैनू जिहड़ी सेवा बख्शी है मौत दी, मैं जिस घर विच जाना रोना पिटना शुरू हो जाता है, ये मैनू चंगा नहीं लगता।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੰਕਰ, ਬਰਖਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਟ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਰਖਾ ਇੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ, ਹਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਡਮਰੂ ਵਜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਥਾ ਉਸਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਮਰੂ ਵਜਾਏਗਾ, ਬਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਚ ਆਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਮਿਥਿਹਾਸ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਸੁਣੋ, ਹਲ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਕਿਉਂ? 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਰਖਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਪਏ ਪਾਵਨ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਵੀ ਬੀਜ ਉਗਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀ ਉੱਗੇ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਨਾ, ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲ ਚਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਡਮਰੂ ਵਜਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚੋਂ ਡਮਰੂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਡਮਰੂ ਵਜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਬਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬਰਖਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਡਾਣ। ਬਹੁਤੀ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਡਾਣ ਹੈਰਾਨ ਕੁਣ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ। ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਧਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ।